बस अब मेन काम शुरू करते हैं। चल लेट 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 बोला ना। हाँ। कितनी खूबसूरत है तू। जी माँ जी। कानों में रुई ठूस रखी है। अरे चाय बना मेरे लिए। जी माँ जी। अम्मा, अम्मा हम आ गए। हाँ आई। पता नहीं ये दुबई से कब वापस आएंगे और कब मैं अमीर बनूंगी, अपने सारे सपने पूरे करूंगी। तू कहाँ से आ रहा है? अरे अम्मा बाहर गए थे काम से। शादी के कार्ड छपने दिए? अरे अम्मा भूल गए, शाम को दे देंगे ना। ये लीजिए माँ जी चाय। हाँ। अच्छा माँ जी, हम एक बात बोले? हाँ बोलो तुम भी। वो कल सुनार आ रहा है ना, तो हम बोल रहे थे कि हम भी अपने लिए जेवर देख लें। तुम्हें क्या जरूरत है गहनों की? अरे है तो तुम्हारे पास। माँ जी वो तो हमारी शादी के जेवर है ना, और उसके डिजाइन तो सारे पुराने हो गए। हम सोच रहे थे कि एक नया हार। दिमाग ठिकाने पर है तुम्हारा? अरे एक एक पैसे की जरूरत है यहाँ पर। शादी पर कितना खर्चा होगा कुछ पता नहीं है। अरे कोई गहने वाला नहीं मिलेगा। जा काम कर जाके अपना। जा देख जाके। पता नहीं क्या क्या मंगाती रहती है। पार्सल आए आपके लिए, ये लीजिए। स्पेशल गिफ्ट लाए हैं आपके लिए। क्या कर रहे हो? हाथ छोड़ो हमारा। अरे जानना नहीं चाहोगी? हमने कहा हाथ से। अम्मा प्रणाम। खुश रहो खुश रहो। अब अमित आ रहा है ना शादी पर? हाँ बेटा, कितना पैसा भेज रहे हो तुम? 5 लाख भेज रहे हैं। 5 लाख? अच्छा ठीक है, जितना है भेज दे। छोड़ो। ये बताओ इसमें क्या लेकर आए? इसमें कुछ नहीं है। मुझे लगा आईफोन लेकर आए हो मेरे लिए। तुम नाराज क्यों होती हो? ऐसा नहीं कि तुम्हारे लिए गिफ्ट नहीं लाए हैं, तुम्हारे लिए एक अच्छा सा गिफ्ट लेके आया हूं मैं। क्या लेकर आए हो? अब खोलो अपनी आंखें। चांदी की पायल। यार गिफ्ट देखो ना तुम, इतने प्यार से लाया हूं मैं। तुम्हारे पाँव में कितनी अच्छी लगेगी। अपने हाथ से मैं तुम्हें पहना दूं? आ जाओ। अब देखो, लग रहा है ना खूबसूरत? अच्छा अब मेरा गिफ्ट भी दे दो। कौन सा गिफ्ट? माया, माया जी माँ जी। देती हूँ। ये ले, अमित का फोन है, बात कर ले। जी 1 मिनट रुकिए। जाओ। हाँ जाओ। हाँ अब बताइए। कैसी हो माया? मैं ठीक हूँ। अच्छा ये बताइए आप शादी में आ रहे हो कि नहीं? नहीं आ रहे हैं, छुट्टी ही नहीं मिली। आप ना आना ही नहीं चाहते हो, आपका हर बार का यही नाटक होता है। अच्छा अभी रखते हैं। अरे हमारी बात तो सुनिए सुनिए।
सुंदर है, देख तो। भाभी जी ये देखिए, ये नया पीस। बहुत सुंदर है। सुरेश जी जी मैं ना ये तीनों रख लेती हूँ, फिर इसमें से कोई भी एक पसंद करेंगे। वैसे आपको कितने वजन का जेवर चाहिए? 3 तोले का। अब बड़ी बहू को 3 तोले के गहने बनवा कर दिए हैं, तो छोटी के लिए भी 3 तोले के ही बनवाएंगे ना। माँ जी, हमें ना ये वाला हार पसंद आ रहा है, तो ये वाला हम रख लें क्या? तुझे समझाया था ना, आज सिर्फ प्रीति के लिए गहने लिए जाएंगे। लेकिन माँ जी, ये तो सही बात नहीं है ना। प्रीति के लिए 2 लाख के गहने और हमारी शादी पे सिर्फ 1 लाख का गहना। ऐसा भेदभाव क्यों हमारे साथ? भाभी जी, भाभी जी, विशाल, विशाल। अरे सुरेश जी, आप? भाभी जी कहाँ हैं? वो दोनों तो बाहर गए हुए हैं। अच्छा मैं बाद में आता हूँ। अरे सुरेश जी रुकिए, आप बैठिए यहाँ पर, वो लोग बस आते ही होंगे। मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ तब तक। जी। ये लीजिए चाय। थैंक यू। वैसे सुरेश जी, आप कुछ नए डिजाइन लाने वाले थे ना? हाँ लाया ना। दिखाइए ना। ये देखिए, ये कमर का, ये हार देखिए। ये तो बहुत सुंदर है। क्या मैं इन्हें ट्राई कर सकती हूँ? हाँ क्यों नहीं। सुरेश जी, ये पहनाने में आप मेरी मदद कर सकते हैं? जी मैं। हाँ जी, आप पहना दीजिए। पहनाइए ना। हाँ हाँ हाँ। ये झुमका पहना देंगे? क्या कर रहे हैं आप? गलती से हाथ फिसल गया। हाथ फिसल गया या फिर नीयत फिसल गई? वैसे आप जो चाहते हैं ना, वो मैं आपके लिए कर सकती हूँ, पर क्या? मेरी एक शर्त है। क्या क्या शर्त है? उसके लिए कीमत लगेगी। क्या चाहिए तुम्हें बताओ। ये जो हार है ना, ये मुझे चाहिए। थैंक यू। ये लीजिए, माँ जी भी आ गई। सुरेश आप कब आए? जी बस अभी अभी आया। जी बैठे बैठे। वो गहने पसंद कर लिया ना आपने? जी जी। विशाल बेटा गहने लेकर आओ। आप कंगन दिखाने के लिए लाने वाले थे? हाँ हाँ ये लाया ना, ये देखिए। ये एकदम नई नई वैरायटीज आई हैं। ये तो बहुत सुंदर है। हाँ जी अभी नए नए आए हैं। अम्मा जी हाँ, एक ये दोनों दे दो। सुरेश जी हमने ये पसंद किया है। इसके कितने पैसे हुए? 2 लाख। जी विशाल बेटा 2 लाख रुपए दे दो। जी थैंक यू।
अच्छा मैं चलता हूँ। जी नमस्ते। नमस्ते। ये देख, ये कंगन मैंने तेरे लिए बनवाए हैं, माया से छुपाकर। अब उसे बता देती तो वो अपने लिए भी मांगती ना। तुझसे पूछे ना तो तू कह देना मैं अपने मायके से लाई। और ये ले, इस घर की और तिजोरी की चाबी। ले, आज से इस घर की और तिजोरी की जिम्मेदारी तेरी। इसे संभाल कर रखना। पर माँ जी, माया दीदी इस घर की बड़ी बहू है ना, तो ये चाबी आप उन्हें दे दीजिए ना। दी थी उस करमजली को चाबी, लेकिन 6 महीने में ही तिजोरी को आधी खाली कर दिया। कभी ये मंगाना कभी वो मंगाना। शौक और सपने बहुत हाई फाई हैं उसके। आज भी कुछ ना कुछ मंगाती रहती है ऑनलाइन। लेकिन मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है, तू इस घर की और अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाएगी ना? कोशिश करूंगी। एक्सक्यूज मी, वो ये माया जी के लिए पार्सल आया हूँ। ओह अच्छा, रुको मैं दीदी को बुलाती हूँ। माया दीदी, दीदी आपका पार्सल आया है। अरे कोई बात नहीं, आप ही उन्हें दे दीजिएगा। ये लीजिए। हाथ छोड़ो मेरा, हाथ छोड़ो। प्रीति, तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे छूने की? माँ जी, इस कमीने ने मेरा हाथ पकड़ा। जी नहीं, वैसा कुछ नहीं है, वो गलती से हो गया। गलती से? क्या गलती से हो गया? बहुत अच्छी तरह जानती हो तुम जैसे लड़कों को। आगे से इस घर के आसपास भी नजर आए ना, पुलिस में दे दूंगी। चल निकल। और तू कान खोल कर सुन ले, आगे से कोई डिलीवरी बॉय इस घर में नहीं आएगा। जो खरीदना है ना, बाहर जाके खरीद। समझ में आई बात? चल निकल। जी माँ जी। तू ठीक है ना बेटा? अरे बेटा, तेरी नई नई शादी हुई है, तो विशाल के साथ घूम फिर जाके अच्छा लगेगा तुझे। वो शाम को आएंगे तो घूमने जाएंगे। ठीक है, मैं मिश्रा जी के घर होकर आती हूँ। कमीनी को 1 हफ्ता नहीं हुआ है इस घर में आए हुए, और सबकी चहेती बनती जा रही है। और वो सुजीत भी उसी पे लाइन मारे जा रहा है। माया, तुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। देखने का छोड़ो। अरे तो देखने दो, प्यार कर रहा हूँ अपनी बीवी से। अच्छा, यहाँ पे? अच्छा सुनो ना, सुबह से चाय नहीं पिए, प्लीज चाय पिला दो। अभी लाती हूँ। क्या हुआ? किसका मैसेज है? अब सब ठीक है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है। कंपनी का मैसेज है। पक्का? हाँ। अरे तुम बैठो ना, मैं चाय लेकर आती हूँ। प्रीति, क्या? यहाँ आओ।
क्या है ये? क्या है ये? मुझे नहीं पता, और तुम जैसा समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। ये आदमी मुझे पता नहीं कॉल मैसेज क्यों करता है, मैं इसे जानती भी नहीं। मैं गलत समझ रहा हूँ? किसके मैसेजेस है ये? और ये तुमने लिखा हुआ है ना? ये इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस तुमने भेजे हैं। नहीं, ये मैसेजेस मैंने नहीं किए, मैंने सच में नहीं भेजे विशाल। झूठ बोलना बंद कर। तुमने विश्वास तोड़ा है मेरा, और तेरा ये फोन अब मेरे पास रहेगा, समझी? पर मेरी बात सुनो विशाल, मैंने भरोसा नहीं तोड़ा है। माँ जी, चाय। प्रीति सुन, क्या बात है? सब ठीक है ना? सुबह से देख रही हूँ तू बहुत परेशान दिख रही है। नहीं माँ जी, वो ना सर में थोड़ा दर्द है ना, इसलिए, और कुछ नहीं। पक्का ना? हाँ माँ जी, मैं पार्लर जा रही थी, तो शाम तक ही वापस आऊंगी। सुन सुन, अब तू इसे भी लेकर जा। थोड़ा बाहर जाओगी, घूमोगी फिरोगी, अच्छा लगेगा। जा। ठीक। माया, तुम अकेली? अब प्रीति कहाँ है? प्रीति, हमें तो लगा वो घर पे आ गई होगी अभी तक। अरे वो तो तेरे साथ ही गई थी ना? हाँ माँ जी, हमारे साथ ही थी, लेकिन उसे हम थोड़ी देर के लिए छोड़ के चले गए थे, क्योंकि हम अपना पर्स पार्लर में भूल गए थे ना, और जब तक हम बाहर आए तब तक वो वहाँ थी ही नहीं, तो हमें लगा कि वो घर आ गई होगी। अरे अगर घर नहीं आई है तो कहाँ गई होगी? विशाल, फोन लगा उसे। अम्मा, लेकिन उसका फोन तो हमारे पास ही है। अरे अम्मा, कल रात को माँ जी, हमें लगता है ना प्रीति अपने यार के साथ भाग गई। बकवास बंद कर अपनी। प्रीति ऐसी लड़की है ही नहीं। माँ जी, आपने ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन जब से प्रीति इस घर में ब्याह कर आई है ना, तब से पता नहीं किस किस से वो घंटों घंटों तक बात करती रहती है। तू चुप कर अपनी जुबान बंद कर। माँ जी, हमने तो देवर जी को भी आगाह किया था, आप चाहे उनसे पूछ लीजिए। क्या बकवास कर रही है? हाँ अम्मा, भाभी सही कह रही है। हमने भी उसी से बात करते हुए नोटिस किया था, और फिर रात को हमने उसका फोन चेक किया तो उसमें उसकी मैसेजेस देखी। इतना सब कुछ चल रहा था, लेकिन हमें बताना जरूरी नहीं समझा तुमने। अम्मा, हमने सोचा था सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन हमको नहीं पता कि वो भाग ही जाएगी। हे भगवान, अब क्या करेंगे हम? मुझे लगता है हमें पुलिस में रिपोर्ट करानी चाहिए। नहीं माँ जी, अगर पुलिस में कंप्लेन कराई तो हमारे घर वालों की बदनामी होगी ना, खानदान की बदनामी होगी। हाँ अम्मा, भाभी सही कह रही। प्रीति को जो करना था उसने कर दिया, लेकिन आज के बाद वो हमारे लिए मर गई। और अगर कोई भी तुमसे पूछे कि प्रीति कहाँ गई, तो बोल देना अपने मायके गई। वैसे भी कुछ दिनों के बाद हर कोई सब कुछ भूल जाए, और आज से उसके बारे में इस घर में कोई बात नहीं होगी, समझे? माया दीदी कहाँ है? माया दीदी! माया दीदी कहाँ है? कोई माया दीदी नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर सिर्फ मैं हूँ और तुम। खूब मजे करेगी। हाथ क्यों बांधे? अभी खोलो इसको, खोलो वरना मैं चिल्लाऊंगी। मैं सच कर रही हूँ, मैं चिल्लाऊंगी। चिल्ला। बचाओ! बचाओ! अब चिल्ला, चिल्ला ना। तुझे क्या लगता है तू यहाँ से भाग जाएगी?
हाँ? तेरी लाश जाएगी यहाँ से, समझी ना? नहीं प्लीज प्लीज प्लीज। बहुत थप्पड़ मारने का शौक है ना तुझे? अब तेरी सारी अकड़ मैं निकालूंगा। सॉरी हाँ? सॉरी, मुझे माफ कर दो। तुम जैसा कहोगे ना मैं वैसा ही करूंगी। ठीक है, मैं तुझे छोड़ दूंगा, लेकिन तुझे मेरा एक काम करना होगा। तुम्हें ना हमारा दिल बहलाना होगा। और बना बस, अब मेन काम शुरू करते हैं। चल लेट बोला ना? हाँ। कितनी खूबसूरत है तू। भाग रही है, छोड़ूंगा नहीं तुझे। रुक। हेलो प्लीज। तुझे क्या लगता है इतनी आसानी से भाग जाएगी तू? अब तेरा खेल ही खत्म कर देता हूँ। अरे मैं क्या बताऊं कहाँ चली गई है? हमारे खानदान की नाक कट गई है और आप इस तरह से बात कर रहे हैं। और आप जानिए और आपकी बेटी, रखिए फोन। आप चिंता मत करिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ जी, प्रीति तू? प्रीति तुम आ गई? हाँ। जी क्या बदतमीजी है? बताती हूँ माँ जी। इंस्पेक्टर साहब, ये है आप सबका गुनहगार। ये सब हो क्या रहा है? कोई बताएगा मुझे? अरेस्ट करो इसे। मुझे क्यों पकड़ रहे? छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो। एक मिनट सर। सर, इसके लिए क्या ना सब कुछ तुमने? इस महंगे फोन के लिए? तुम ना एक नंबर की लालची, मक्कार और बदचलन औरत हो। तुमने किया ना ये सब कुछ? बोलो, बोलते क्यों नहीं? बोलो ना। हाँ हाँ मैंने किया है। मैंने सुजीत को बोला कि तुझे मैसेजेस और कॉल करता रहे, फिर सुजीत ने तुझे मैसेज और कॉल करना शुरू कर दिया, और फिर मैंने विशाल के दिमाग में ये बात बिठा दी कि तेरा किसी के साथ चक्कर चल रहा है। देवर जी, ये लीजिए। वैसे देवर जी एक बात कहें, आजकल प्रीति ना घंटों घंटों तक अपने फोन पे ही चिपकी रहती है। जरा अपनी वाइफ पे ध्यान दीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि चिड़िया बनकर किसी और के साथ खुर हो जाए। और फिर जब उस रात तुम अपना फोन भूल गई थी, और विशाल ने उस रात वही मैसेज और कॉल देखकर तुम्हारे साथ झगड़ा किया और तुम्हारा सिम ले लिया था। मैं समझ गई थी कि अब ये बिल्कुल सही समय है
तुम्हें मरवाने का। इसीलिए मैं तुम्हें उस दिन मार्केट में लेके गई थी और मैं तुम्हें वहां पर अकेला छोड़ के चली गई थी। जब मैं वहां अंदर गई तो मैंने सुजीत को फोन किया कि तुम्हें किडनैप कर ले। मैंने सोचा था कि ये तुम्हें मार के तुम्हें ठिकाने लगा देगा, लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। खुद तो फंसा ही फंसा, मुझे भी साथ में फंसा दिया। तू इतनी गिरी हुई हरकत करेगी मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। इंस्पेक्टर साहब ले जाइए इसे। प्रिया लेके चलो इन्हें। चलो छोड़ो मुझे।